तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक बड़ा बयान आया है। भारत की तेल खरीद को लेकर उन्होंने बात कही है। यूरोप को उन्होंने चेतावनी भी दी है, ताना भी मार दिया है कि अगर रूस कागजी शेर है या पुतिन कागजी शेर है तो फिर नेटो क्या है। आज इसी के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि अगर भारत रूसी ऊर्जा का आयात बंद करता है, यानी पेट्रोल जो हम खरीदते हैं, तो उसे सालाना लगभग 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और भी है कि जो पुतिन हैं वो आमतौर पर इतना मुखर होकर आपने उन्हें बोलते नहीं सुना होगा। जैसे एक और राष्ट्रपति हैं, वो दिन भर में सिर्फ बयान देने ही आते हैं, टैरिफ को लेकर बयान, युद्ध रुकवाने को लेकर बयान, लेकिन पुतिन बहुत सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं बोलने को लेकर। तो वो अब आए हैं और एक मंच पर उन्होंने, वल्दाई मंच इसका नाम है, और बाकायदा पूरा गुणागणित भी समझाया, सम्मान का भी जिक्र किया भारत के। तो उन्होंने ये आंकड़ा दिया है कि सालाना लगभग 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों से करीब करीब उतना ही नुकसान होगा, तो फिर रूसी तेल खरीदना भारत क्यों बंद करे। वो ये सवाल भी उठाते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो इससे भारत के सम्मान पर असर पड़ेगा। ये बड़ी मार्के की बात है, इसके बड़े मायने हैं। तो भारत के सम्मान पर असर पड़ेगा, यानी पुतिन ने इस आकलन को उस नुकसान से भी जोड़ा है जो भारत पहले से ही अमेरिका के टैरिफ के चलते झेल रहा है। दरअसल वल्दाई क्लब की अंतर्राष्ट्रीय बैठक में बोलते हुए, ये एक थिंक टैंक मंच है, ऐसे समझ लीजिए। वल्दाई के दौरान, वल्दाई मंच पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान उन्होंने ये कहा है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, कि ऊर्जा व्यापार भारत के लिए सिर्फ वाणिज्यिक नहीं है बल्कि रणनीतिक तौर पर भी महत्व रखता है। इसीलिए इसे रोकने का कोई भी फैसला भारत की अर्थव्यवस्था और जनता के हित में नहीं होगा। दक्षिण रूस के सोची स्थित काला सागर रिसोर्ट में भारत समेत 140 देशों के सुरक्षा और भू राजनीतिक विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय वल्दाई चर्चा मंच को संबोधित करते हुए पुतिन ने बात कही है कि अगर रूस के व्यापारिक साझेदारों पर ज़्यादा टैरिफ लगाए गए तो इससे वैश्विक ऊर्जा की कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखने पर मजबूर होना पड़ेगा। वो ये चेतावनी भी देते हैं कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। पुतिन ने भारत को लेकर क्या कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। रूसी राष्ट्रपति ने दिसंबर की शुरुआत में होने वाली अपनी भारत यात्रा को लेकर भी अपनी उत्सुकता जताई है। उन्होंने सरकार को यह आदेश दिया है, मतलब अपनी सरकार को, कि नई दिल्ली द्वारा कच्चे तेल के भारी आयात के कारण भारत के साथ जो व्यापार असंतुलन हुआ है उसे कम करने के उपाय करने चाहिए। रूसी नेता ने यह भी कहा कि भारत के साथ हमारा कभी कोई समस्या या अंतर्राज्यीय तनाव नहीं रहा, कभी भी नहीं। वो संघ के दिनों को भी याद कर रहे हैं जब जो रशिया है वो यूएसएसआर हुआ करता था, यानी संघ हुआ करता था। उस दौर को भी उन्होंने याद किया। पुतिन ने यह भी कहा कि नई दिल्ली के पास बाहरी दबाव के आगे झुकने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत कभी भी खुद को अपमानित नहीं होने देगा। पुतिन कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर भारत रूसी ऊर्जा खरीदना बंद कर देता है तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर के बीच का करीब नुकसान होने का अनुमान है। फिर वो लिखते हैं कि मेरा विश्वास कीजिए, भारत जैसे देश के लोग राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसलों पर कड़ी नज़र रखेंगे और किसी के सामने किसी भी तरह का अपमान नहीं होने देंगे। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताया है और ये भी कहा कि उनके साथ भरोसेमंद बातचीत में वो सहज महसूस करते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं वो जब प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हैं। If India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. If not, high duties will be imposed on them, and once again, damage will be there. Well, the same amount of damage, and why then decline to buy Russian energy to actually sustain political risks, and the Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. And also I know Prime Minister Modi, he will never take any steps of the kind. So उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं कि वो खुद कभी इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे।
पुतिन ने अमेरिका के इस फैसले को आर्थिक नजरिए से निरर्थक करार दिया है। इसके अलावा पुतिन ने अमेरिका पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। ये भी मार्के की बात हम हर बार आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन भारत जैसे साझेदारों पर रूस से ऊर्जा आयात कम करने का दबाव डालता है, जबकि खुद अमेरिका मॉस्को से रणनीतिक संसाधन लेता है। पुतिन ने साफ किया कि अमेरिका अपनी परमाणु ऊर्जा ज़रूरतों के लिए रूस पर निर्भर है और वहाँ के जो न्यूक्लियर प्लांट हैं उन्हें चलाने के लिए भारी मात्रा में जो यूरेनियम है वो रूस से ही खरीदा जाता है। पुतिन ने संभवतः इस तरह के मंच पर यह बात पहली बार कही है हाल फिलहाल के दिनों में। तो यूरेनियम जो अपने प्लांट चलाने के लिए अमेरिका जो यूरेनियम खरीदता है वो कहाँ से खरीदता है? रूस से। और पूरी दुनिया को क्या कह रहा है कि इनसे तेल मत खरीदो। सवाल ये उठता है कि जब खुद अमेरिका रूस से व्यापार कर रहा है तो भारत को क्यों रोका जा रहा है? पुतिन ने यह भी कहा कि यह दबाव भारत जैसे देशों को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि रूस नए बाजार खोजने में सक्षम है। रूस यूक्रेन के बीच तनातनी और यूरोपीय देशों के जो बयान आते हैं, मेन डर तो यूरोपीय कंट्रीज़ को है ना, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से ज़्यादा समय का युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। पुतिन ने एक बड़ी बात कह दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दक्षिणी रूस में विदेश नीति मंच को संबोधित करते हुए यूरोप के सैन्यीकरण को लेकर महत्वपूर्ण जवाब देने का वादा किया है। सैन्यीकरण मतलब जो सैनिक जमावड़ा आप कर रहे हैं, जो हथियार आप तैनात कर दे रहे हैं, उसको लेकर ये बड़ी बात कही गई। चूँकि रूस से यूक्रेन में सेना भेजने के बाद रूस और यूरोपीय संघ के बीच जो संबंध है उनमें गिरावट आई है। इसके चलते यूरोपीय संघ को अपनी रक्षा को मजबूत करना पड़ा है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि हम यूरोप के बढ़ते सैन्यीकरण पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। रूस द्वारा जवाबी कार्रवाई में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये किसका कहना है? ये रशिया का कहना है। ऐसे खतरों का जवाब बहुत महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि रूस कभी भी कमज़ोरी या अनिर्णय नहीं दिखाएगा। आपको बता दें कि दरअसल डेनमार्क में ड्रोन के हमलों और मॉस्को द्वारा एस्टोनिया और पोलैंड में हवाई घुसपैठ ने इस आशंका को और बढ़ा दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध अब यूरोप की सीमाओं से आगे बढ़ सकता है। पुतिन ने यह दावा किया कि रूस यूक्रेन में नेटो गठबंधन से लड़ रहा है। वहीं पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान का भी मजाक उड़ा दिया जिसमें कहा गया था कि रूस एक कागजी शेर है। पुतिन उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं कि हम पूरे नेटो समूह के साथ युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, फिर भी हमें कागजी शेर कहा जा रहा है। अगर हम कागजी शेर हैं तो फिर नेटो क्या है? कोशिश यही रहेगी कि ये जो कागजी शेर वाली बात है इसको लेकर भी एक डिटेल्ड वीडियो हम आप तक बनाएं। लेकिन ये अभी हमने आपको बताया कि रूस ने भारत को लेकर क्या कहा और रूस ने यूरोप को लेकर क्या कुछ कहा। यूरोप का सारा डर इसी बात को लेकर है कि रशिया का जो टारगेट है वो यूक्रेन के बाद यूरोपियन कंट्रीज रहेंगी और उसे लेकर व्लादिमीर पुतिन ने साफ किया है कि उनकी रणनीति क्या है। आप सैन्य जमावड़ा करेंगे तो जवाब मिलेगा। आगे भी इससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।